अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ नींद ना पूरी होने की वजह से हमें कैंसर हो सकता है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं नींद की इंपॉर्टेंस के बारे में कि सोना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अपनी अपनी नींद की साइकिल को मेंटेन रखना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, अगर आप टाइम पे सो नहीं पाते हैं, आपको इंसोमिया का प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से आपको प्रॉपर ठीक से नींद नहीं आती या आप सो के फ्रेश नहीं उठते हैं, तो होम्योपैथिक रेमेडी किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है आपके स्लीप साइकिल को बेहतर करने में। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, लाजमी लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सकें। ये वीडियो खास तौर पे मैं आज अपने लिए बना रहा हूँ। आमतौर पे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ, जो मेरे होम्योपैथिक से में इंटरेस्ट रखने वाले जो व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज की वीडियो खास तौर पे मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं अपने आप को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि नींद कितनी ज्यादा जरूरी है और हमने किस तरह इसका ख्याल रखना है। तो बात करते हैं कि नींद जरूरी क्यों है। तो एक आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं, तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं। मेलेटोनिन एक तरह का स्लीप हार्मोन है। यही हार्मोन है जो हमें सिग्नल देता है कि कब हमने सोना है, कब हमने उठना है। जब अंधेरा होने लगता है, जब डार्कनेस आने लगती है, तब हमारे ब्रेन में ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये हमें नींद की तरफ लेके जाता है। अब जब हम सो जाते हैं, उसके बाद यही हार्मोन जो है हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है हमारे सेल्स के अंदर, ये उसको कंट्रोल करता है, ये उसको किल करता है। ये उन सेल्स से जाके कम्युनिकेट करता है जो टारगेट किलर्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर जो भी वो कह लो कि बागी सेल्स जो हो जाते हैं, जो रिबेलियस सेल्स होते हैं, ये चुन चुन के इनको किल करते हैं। ये उनको कम्युनिकेट करता है, उनसे राब्ता करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करना शुरू करता है। खास तौर पर आप देखते हो कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको भी जो है वो कहा जाता है कि 70% डिपेंड करता है कि आप रेस्ट कितना करते हैं। आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए 70% ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा रेस्ट करते हैं। तो इसी वजह से जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिपेयर होने लगती है, हमारे एक पूरा एक सिस्टम चलने लगता है, जो हमारे अनकंट्रोल ग्रोथ हार्मोन्स को, जो कैंसर हार्मोन्स हो रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, वो उनको किल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे जो मसल्स ब्रेक हो रहे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको रिपेयर करता है। तो जैसे ही हम सोते हैं, हमारी पूरी बॉडी एक मैकेनिक की तरह हमारी बॉडी को रिपेयर करने में लग जाती है। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारा ये जो मेलेटोनिन है ये डिक्रीज हो जाता है, ये इसकी जो प्रोडक्शन होती है ये कम हो जाती है और लो मेलेटोनिन प्रोडक्शन की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि मेलेटोनिन का डायरेक्ट कनेक्शन अंधेरे से। जब अंधेरा नहीं होगा तो मेलेटोनिन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अगर आपका जो है वो नेटफ्लिक्स रात में सोते वक्त चलता रहता है, अगर आप सेलफोन पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं और वो जो लाइट आपकी आंखों पे पड़ती रहती है, वो प्रिवेंट करती है, वो रोकती है उस हार्मोन को, इस मेलेटोनिन को ज्यादा बूस्ट होने से, ज्यादा डेवलप होने से। तो जब मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपको नींद भी ठीक से नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है या सोशल मीडिया का जो हमारी लाइफ में आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि वन ऑफ द रीजन के आजकल छोटे बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। हमारा एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया है, वक्त से पहले हम बूढ़े लगने लगते हैं। तो मेलेटोनिन जो है ये हमारा एक कह लो के बॉडी रिपेयर सेल भी है, ये हमारे स्लीप साइकिल को भी मैनेज करता है। एक तरह का ये एंटी कैंसर सेल भी कह लो आप उसको, एक तरह का ये एंटी कैंसर पूरा सिस्टम है जो हमें कैंसर से बचाता है। मेलेटोनिन जब कम हो जाता है तो हमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और कोलन कैंसर हो सकता है। ये 3 कैंसर हैं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं हैरान हो गया था ये रिसर्च देख के कि अमेरिका में एक प्रॉपर रिसर्च हुई जिसमें ये बताया गया कि वो लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनस्बत जो आम लोगों के बारे में, बनस्बत 9 to 5 जॉब करने वाले लोगों के मुताबिक। सो आई एम रियली सरप्राइज टू नो कि हम सब अपनी नींद को कितना ज्यादा हल्के में लेते हैं और एक सर्टेन एज पे हम बिल्कुल भी अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते और जब हम बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद जब हमें नींद नहीं आती तो फिर हमें नींद की दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वो नींद जो हमने सालों से खराब की हुई होती है वो हम चाह रहे होते हैं कि फौरन दवाई से ठीक हो जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में यहाँ पे, जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी स्लीप साइकिल को ठीक करने में। इसमें एक दवाई है जो ये मेरे सामने मौजूद है, मैं कैमरे में आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो दवाई है पासीफ्लोरा, पासीफ्लोरा एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है जो आपकी स्लीप साइकिल को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। ये याद रखने वाली बात है कि नींद आने वाली दवाई नहीं है, ये वो एलोपैथी की तरह दवाई नहीं कि आप इसको खाओगे और आपको फौरन नींद आ जाएगी। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक डिबेट में एक एक बंदा जो है वो होम्योपैथी की जो है वो नींद आने वाली दवाई इस्तेमाल टैबलेट्स को खाता है, बोलता है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रूफ करता है कि होम्योपैथिक बिल्कुल बकवास है।
तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको होम्योपैथिक की समझ ही नहीं है। होम्योपैथिक आपके निजाम को, आपके स्लीप साइकिल को, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके वाइटल सेल को बूस्ट करता है। तो होम्योपैथिक रेमेडीज जो होती हैं वो आपकी अपने रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करता है और वो खुद आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। इन द सेम वे जब ये पासिफलोराना आपकी बॉडी में जाती है तो ये आपके मेलेटोनिन को मैनेज करती है। आपके मेलेटोनिन जो कम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना शुरू करती है, जिसकी वजह से आपको ग्रेजुअली आपका जो अपना स्लीप साइकिल है वो बेहतर हो जाता है। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर आपको एग्जाम्स की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है, या लेट से कि आपका एक रात में रूटीन है कि आप देर तक जागते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, या आपके नाइट जॉब लंबे टाइम से चलता हुआ है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है, या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, या आप रात में किसी से बात करते हैं जिसकी वजह से आपको नींद अब नहीं आती, तो लाजमी पासीफ्लोराना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली मेडिसिन है। ये जो दवाई है पासीफ्लोरा, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है 1 घोट पानी में 10 कतरा। ये 30 पावर में आपने यूज करनी है और 1 घोट पानी में 10 बूंद, 10 ड्रॉप, 10 कतरे आपने पीने हैं जब आप सोने के लिए जाने लगे। लेट से कि आपने रात का खाना खा लिया, अब आप इरादा रखते हैं कि अब अपने जाके सोना है, तो सोने जब जब आप इरादा करें कि अपना सोना है, उस समय ये दवाई आप 1 घोट पानी में 10 कतरे डाल के पी लें और अपने टेबल पे बराबर में इस दवाई को रख दें और लेट जाएं। और कुछ टाइम के बाद अगर आपको नींद फिर भी नहीं है तो ये दवाई को एक मरतबा दोबारा से पी लें। इस तरह करते हुए रात में 2 टाइम कम से कम अपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल भी फौरन से आपको सुला देने वाली दवाई नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इस दवाई की पूरी बोतल पी जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या जिस तरह एलोपैथिक मेडिसिन होता है कि आप पूरी सुसाइड करने के लिए सारी टैबलेट्स खा जाएं तो आपको आपकी मौत वाकई हो सकती है। तो इस दवाई से ऐसा नहीं हो सकता। ये दवाई आपके नींद को ठीक करती है और आपके जो नेचुरल जो आपका नींद का सिस्टम है ये उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। तो पासीफ्लोरा आपने रात में 2 मरतबा इस्तेमाल करनी है। 1 घूंट पानी में 10 कतरे डाल के आपने पीना है। जब आप सोने के लिए जाने लगे, लेटने लगे, तब आपने पीना है। उसके बाद इस दवाई को अपने बराबर में रख लें थोड़ा सा पानी लेके, और जब लेट जाएं और देखेंगे आपको नींद नहीं आ रही तो ये दवाई एक मरतबा दोबारा से जो है 1 मरतबा 10 कतरे डाल के इसके पीने। साथ साथ जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मेलेटोनिन डायरेक्टली कनेक्टेड है लाइट से। जब अंधेरा होता है, जब लाइट नहीं होती तो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन ब्रेन में बढ़ जाती है, और जैसे ही जैसे रोशनी होना शुरू होती है मेलेटोनिन की प्रोडक्शन हमारे ब्रेन में कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि जब हम सोने लगें तो हम अपनी लाइट्स को बंद कर दें, स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दें। कम से कम सोने से आधा घंटा पहले सेलफोन को साइड में रख दें और लंबे टाइम तक के लिए इस सिस्टम को, इस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। ये आपको हेल्प करेगा। आपका एजिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। आप छोटी उम्र में बूढ़े नहीं लगोगे। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जब आप सो के उठोगे तो आप फ्रेश उठोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सो के उठ रहे हैं और आपका दिमाग जागा हुआ है। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं सोता हूँ लेकिन हल्की सी आवाज से मेरी आंख खुल जाती है, मेरा दिमाग फौरन जाग जाता है। आपको ऐसा नहीं होगा। आप डीप स्लीप करोगे। आपका पूरा लाइफ सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो कमेंट में स्लीप करके मुझे लाजमी जो है वो बताएं। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और मैं लाजमी हेल्प करूंगा कि आपका स्लीप सिस्टम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ही मेरा ये ओपिनियन है कि हमारी सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगली